वेलकम टू पॉडकास्ट विद अनूस। आज मेरे साथ मेरे अजीज़ दोस्त हैं रासिफ भाई। क्या हाल चाल है? ठीक सर, आप अच्छा, सुनाएं। रासिफ हमारे एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड भाई हैं यहाँ पे, जिन्होंने कॉल सेंटर में काफ़ी एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो इनसे हम काफ़ी आज आपके लिए हम इंफॉर्मेशन जाहिर करेंगे आगे। रासिफ, अभी हम यूथ की बात कर रहे थे, तो यूथ के बारे में जब बात करते हैं तो कॉल सेंटर्स एक आती है चीज़। आजकल कॉल सेंटर्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो ये क्या है? बेसिकली जो आजकल यूथ का कॉल सेंटर में जॉब करने का रेशियो वो 77% जा चुका है। बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो यंग लड़के हैं और लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जा रहे हैं और बेसिकली इजी मनी की जो अर्निंग है उस साइड पे जाना चाहते हैं, क्योंकि जॉब वगैरह ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हमारे मुल्क में बेसिकली सबसे ज़्यादा तो इस वजह से कॉल सेंटर्स के अंदर जाते हैं। लो क्वालिफिकेशन, आपकी बस इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको एक स्क्रिप्ट याद करनी है और उसके बाद यू गुड टू गो। अच्छा, कंपेन्स की बात आती है तो इसमें कंपेन्स का क्या होता है? जी हाँ, कंपेन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, आप रेंटल्स सेल कर सकते हैं, उनके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और एट लास्ट आप इंश्योरेंसेस भी सेल कर सकते हैं। तो ये कंपेन्स होती हैं। अच्छा, तो अब जब कॉल सेंटर्स की बात आती है तो हमारे साथ एक कॉल सेंटर्स के साथ एक काफ़ी एक नाम जुड़ा हुआ है, स्कैम। मुझे पता था ये आप स्कैम। तो स्कैम क्या चीज़ है? स्कैम इसमें क्या स्कैम है? देखें, स्कैम बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वाइज जो कॉल सेंटर के अंदर होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन स्कैम्स इसलिए ज़्यादा क्योंकि लोगों को आसानी से जब पैसा कमाने की आदत लग जाती है ना, और ज़्यादा पैसा कमाने की आदत लग जाती है, तो फिर वो सही गलत नहीं देखते। और आप हिसाब लगाएं कि एक अंग्रेज़ को दिन में 500 से 1500 कॉल्स जाती हैं, जिसमें से 80% ऑफ द कॉल्स आर स्कैम्ड। अच्छा, जब फ़ायदे पे बात करें तो इसके फ़ायदे मैंने आपको देखा है कि आपके पास भी काफ़ी उस वक्त अर्निंग थी, तो क्या इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आप पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके फ़ायदों से ज़्यादा नुकसानात हैं। अब वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसे का आप क्या करेंगे कि जब आपकी सीवी पे आपने जो 5 साल मेहनत की है उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, उसका कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होगा आपको। कोई स्कोप नहीं आगे। बिल्कुल स्कोप नहीं है आपका फ्यूचर के अंदर, अगर आप इस चीज़ के साथ चलना चाह रहे हैं आगे तो। लेकिन हाँ, वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, फिर शायद इसके अंदर आप आ सकते हैं थोड़ी देर के लेकिन लिए। स्कैम के थ्रू तो गलत होगा ना पैसा? बिल्कुल, और स्कैम के थ्रू जब पैसा कमाने लग पड़ते हैं तो हमें एडिक्शन हो जाती है, पैसा कमाने की लत लग जाती है, और वो हरामकारी से पैसा कमाया जाता है और वो जल्दी से उड़ाने की आदत है, याश पसंद बंदा बन जाता होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं और उड़ाते हैं, और फ़ायदा उस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बरकत नहीं होती उस पैसे के अंदर। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आपने 4 साल वहाँ पे काम किया, तो आप अपने एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, 4 साल जब मैंने वहाँ पे काम किया, पैसा तो कमाया है, लेकिन उसके बाद मुझे फ़िज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी देखी हैं मैंने, और मेरे साथ के भी जो लोग थे वहाँ पे भी इन चीज़ों का शिकार होते रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपने वहाँ पे इतनी देर 12 से 13 घंटे बैठ के काम करना है, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी होती नहीं है, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम्स आने लग पड़ती हैं, डायबिटीज़ होने लग पड़ती हैं, और भी काफ़ी सारे ड्रग एडिक्शंस वगैरह, और काफ़ी तरह की एडिक्शंस हो जाती हैं, जो कि क्योंकि आपने सारी रात जाग कर जब काम करना है तो आपको कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। और जैसे एक कि पैसे की कॉफ़ी, एडिक्शन आ जाती है बीच में। आप छोटी से बड़ी एडिक्शन लगा सकते हैं। आप अगर आप डेली बेसिस पे कॉफ़ी के इनटेक भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो वो भी आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर उसके बाद लोग ड्रग्स भी करने लग पड़ते हैं, क्योंकि माहौल इस तरह का होता है ज़्यादातर। तो इस वजह से आप किसी से मिल नहीं सकते, इंटरेक्शन नहीं होता किसी से, आप एक लूप के अंदर रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल ही। बिल्कुल डेड हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ तो यूथ पे काफ़ी इम्पेक्ट करती है। तो आपने 4 साल काम किया, तो आपने 4 साल के बाद ये क्यों छोड़ा? देखिए जी, जब 4 साल मैंने ये काम किया तो उसके बाद मेरे अंदर ना गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उससे आगे मेरे से ये काम नहीं हो रहा था, और मैं बड़ा खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई, जल्दी होगी फिर भी। लेकिन उसके बाद जब मैंने सोचा कि यार अब मैं किसी और जॉब की तलाश करता हूँ, तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई स्किल था और ना ही इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन थी जिसकी वजह से मुझे कोई और जॉब में कोई हायर करे। तो तब मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि मैंने अपने 4 साल वेस्ट ही किए हैं, और फिर आउट ऑफ नो वेयर खुदा देने वाला है, वो हर बुके का पेड़ भर देता है, तो कभी भी। तो उसके बाद मुझे आउट ऑफ नोवेयर एक शोरूम से कॉल आती है कि हमें एक सेल्स पर्सन चाहिए। तो क्योंकि मेरा सेलिंग के अंदर एक्सपीरियंस था, तो
मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं इंटरव्यू के लिए आ जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया तो आई गॉट द जॉब। तो खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के अंदर कि उसने मुझे दोबारा से एक अच्छी जगह पर और एक सही तरीके से पैसा कमाने का ज़रिया दिया। और ये है कि मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि इजी मनी की तरफ ना जाएं। आप ये देखें कि आप उसकी जगह पर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में आप क्या चीज़ एक्वायर कर सकते हैं। आप कोई स्किल सीख सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपको आगे जाके प्रॉफिट दे, जिसके अंदर कोई ऐसा काम जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ सीखें जिससे आप आगे अपना भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो यूथ को इस तरफ लाजमी आना चाहिए बजाय इसके कि वो स्कैंडल्स और स्कैम की तरफ जाएं। जी, अपने आप पर ज़रूर यूथ को करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। चलें, ये तो थे हमारे रासिफ भाई के लाइफ एक्सपीरियंसेस। इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमें सीखने को मिलता है कि दयानतदारी के रास्ते पे चलने से खुदा हमारे कामों में कितनी बरकत डालता है और हमें कामयाब करता है। इसी तरह हम मिलते रहेंगे। अभी के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। और भाई बहुत अच्छा जा रहा है यार सब कुछ। सब खुदा का शुक्र।